बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन विद नामे में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है खीर, बादामों वाली खीर आज बनाएंगे हम। और उसकी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने लिया है खुला दूध, मतलब गाय का दूध 2 किलो। आप डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप 2 डब्बे ले लें किलो वाले। उसके अलावा 2 चम्मच हमने चावल लेने हैं, 1 कप हमने चीनी लेनी है, 1 कप हमने बादाम के लेने हैं और 3 अदद हमने सब्ज़ इलायची लेनी है। केवड़ा वाटर हमने लेना है चंद ड्रॉप्स। और कलर हमने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा भिगो के रखना है, फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसका महलूल बना लेंगे। और अब मैं आपको बता देती हूँ चावलों की रेसिपी के चावलों को हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले हम 3 चम्मच चावल लेंगे और उसमें 1 कप बादाम डालकर और 3 इलायची डालकर उसको हम एक खीर मिक्स पाउडर बना लेंगे। उसको ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। जब उसका पाउडर बन जाए तो आपने फिर वो दूध में डाल देना है। वो मैं आपको आगे बताती हूँ, बना के भी बताती हूँ। और दूध में जब डालेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी कि वो पाउडर कैसा बना है। चलिए अब अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं जी। तो नाज़रीन, अब आप सबसे पहले 3 चम्मच चावल हैं वो हम इस ग्राइंडर बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद हमें 3 अदद इलायचियाँ, इसको भी इसी में डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है। और ये 1 कप बादाम है, ये भी आपने इसी पाउडर के अंदर डालने हैं। खीर मिक्स का पाउडर इसी तरीके से तैयार होगा। आपने सारे बादाम डाल देने हैं और इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं जी। तो नाज़रीन, अब इसको मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि कुछ लोग चावलों को भिगो भी लेते हैं, तो वो अगर आपने तरीका करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ऐसे सिंपल ग्राइंड करने का, ये बिल्कुल जो बाज़ार में खीर मिलती है वैसे ही बनेगी। जो खीर मिक्स पाउडर से बनती है, जो डब्बे में भी मिलती है, वो बिल्कुल सेम यही टेक्स्चर होगा उसका। अगर आप उबालना चाहते हैं चावलों को, उबले हुए चावल भी आप ले सकते हैं और चावलों को आप भिगो भी सकते हैं, ये आप पे ही डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूँगी कि आप यही तरीका अपनाएं। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ जी। तो नाज़रीन, ये हमारा ये ग्राइंड हो चुका है सारा। जो खीर मिक्स पाउडर है ये अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको अब हम दूध में डाल देंगे। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फ़ाइन पिस चुका है। अब इसको हम दूध में डालते हैं और खीर तैयार करना शुरू करते हैं जी। तो नाज़रीन, अब ये आप दूध को देख लें, ये दूध को हमने उबाल ली है। आपने भी दूध को पहले उबाल लेना है ताकि इसकी अच्छे तरीके से बलाई आ जाए। देखिए साइडों में जो बलाई लगी हुई है ये आपने साथ साथ उतारते रहनी है, वरना ये काली सी हो जाएगी और ख़राब होकर सड़ जाएगी। इसलिए आपको साथ साथ आपने उतारना है। अब इसके अंदर हम खीर मिक्स पाउडर डाल देते हैं। अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए जी। तो नाज़रीन, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, आधे घंटे के लिए आपने उसको दम पे रखना था, लेकिन अभी 15 मिनट हुए हैं। तो मैंने इसको चेक किया है, तो अभी इसमें हल्के हल्के बॉयल आ रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं। और लेकिन हमने इसको ऐसे ही स्लो रखना है ताकि ये नीचे खीर लग भी ना जाए। इस पर चम्मच भी चलाते रहना। अभी इस पॉइंट पे आपने चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी, क्योंकि अभी चावलों का जो प्रोसेस है वो उसमें सारा हो रहा है। तो चीनी हम जब देखेंगे ये जब थिक हो जाएगी तब हम चीनी डालेंगे। इसमें चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं। शुगर वाले पेशेंट तो ज़ाहिर बात है वो विदाउट शुगर भी खीर बना सकते हैं, लेकिन आप पे ये डिपेंड करता है कि आपको चीनी कितनी चाहिए। मैंने तो उसमें 1 कप डाली है, आप भी 1 कप डालिएगा, आपकी खीर बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैं इसको दोबारा से ढक के रख देती हूँ 15 मिनट के लिए जी। तो नाज़रीन, देखिए ये आधे घंटे बाद हमने इसको दम से उतार दी है। तो आप देखिए दूध का जो लेवल है वो कितना नीचे जा चुका है, मतलब दूध इतना सूख चुका है और खीर भी हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज में हम साथ ही चीनी डाल देंगे इसके, ताकि चीनी का पानी भी इसके अंदर सूख जाए। क्योंकि अगर हम बिल्कुल ये गाढ़ी होगी और बाद में चीनी डालेंगे तो ये फिर पानी छोड़ देगी। अब ये दूध को गाढ़ा होने के लिए हम दोबारा से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। चीनी हमने डाल दी है और इसको हम 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाते रहेंगे। ऐसे इसमें आपने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अब हमने चीनी डाल दी है इसमें, क्योंकि चीनी लग जाएगी नीचे, इसलिए इसको लगाने से भी हमने बचाना है। और इसको मसलसल चम्मच से हिलाते रहना है।
तकरीबन 10 मिनट के लिए, फिर हमारी खीर तैयार हो जाएगी। जी तो नाज़रीन देखें खीर हमारी माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी होगी बिल्कुल। अब इस हमारी खीर का फ़ाइनल टच होने वाला है। अब हम इसके अंदर केवड़ा वाटर डालेंगे, 2 या 3 ड्रॉप्स आप डाल लें खुशबू के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट लगता है। 2-3 ये ड्रॉप डाल के आपने इसको भी आपने मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से दूध में। खीर हमारी मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन देखें ये मैंने डिश आउट कर ली है, खीर हमारी तैयार है, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको उसकी गार्निशिंग बता देती हूँ। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप मेरे तरीके से करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर लीजिए, क्योंकि ये बादामी खीर हमने बनाई है, इसके अंदर भी हमने बादाम पीस के डाले हैं और उसकी सजावट भी हम बादामों के साथ ही करेंगे। ये बहुत ही सिंपल होती है इसकी सजावट करना, बस आप बादामों के साथ इसको ऊपर एक लेयर लगा दें और जो मैंने आपको कलर बताया था ऑरेंज, वो आपने ड्रॉप की सूरत में आगे पीछे सजा देना है। नाज़रीन ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कमेंट्स बॉक्स में आप अपने जो भी आप सीखना चाहते हैं रेसिपीज़ उसके बारे में फ़रमाइश कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस फरमाइश को पूरा करने की। आपने खीर लाजमी ट्राई करनी है अपने घर में, जैसे कि ईद करीब आ रही है तो इस रेसिपी से आपने मेरी रेसिपी से बादामी खीर को बनाना है। ये बहुत ही उम्दा और शानदार बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। जी तो नाज़रीन देखें हमने इसकी गार्निशिंग कंप्लीट कर ली है। फ़ाइनल लुक देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। बस आपने भी सेम मेथड से इसी तरीके से जो मैंने बनाया है इसी तरीके से आपने बनानी है और आपके घर में यकीन माने इतनी तारीफ़ होगी आपकी और आपको बहुत ही खुशी होगी जब ये मेरी रेसिपी आप ट्राई करेंगी। मुझे आपने दुआओं में याद रखना है, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करना है, उन्हें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है और बेल आइकन पे आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली जो मेरी सारी रेसिपीज़ है वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।